राम राम दोस्तों। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर कुंडू और एक बहुत ही अहम बात लेके आया हूँ। तो लाइव घाटे आवा हम, मैं और सरोज जांगड़ा जी 26-27 साल से काम कर रहे हैं। और 5-6 रोज पहले प्रदीप भाई का फ़ोन आया, बोला कुंडू भाई ऐसे ऐसे एक शूट कर रहे हैं बीकानेर में और आप आ जाओ। और हरियाणवी इंडस्ट्रीज में एज ए ह्यूमन, अच्छे नेचर, अच्छे कलाकार, मेरी नज़र में दो को मानता हूँ मैं। जो कलाकार से पहले अच्छे इंसान है, एक तो प्रदीप बुरा और दूसरा विक्की काजला। तो लगाव भी है इन दोनों से मुझे। तो उनके फ़ोन करने पर मैं झज्जर से गाड़ी लेके चल पड़ा। मेरे साथ मेरा बेटा मोदी, भाई मोनू सुरैतिया और सरोज जी को हमने भिवानी से लिया। तो हम रात को करीबन 12:30 बजे के आसपास बीकानेर पहुंच गए। उसके बाद वहाँ पर प्रदीप बुरा के फ़ोन पे मैंने मिलाया फ़ोन, तो किसी मनमोहन ने उठाया फ़ोन और बोला जी आप कहाँ हो। मैं कहा भाई मैं आ लिया, जो लोकेशन दे रखी थी फार्म हाउस पे। बोला जी ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हम खड़े रहे वहाँ आधा घंटा करीबन, नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोला जी 10 मिनट में और मैं बाहर हूँ। मैं कहा चलो आ जाए भाई, कोई बात ना। ऐसे करते करते 1.5 घंटे के बाद वो बंदा आया, मनमोहन उसका नाम है। मेरे ख्याल से मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, मोनू पे भी इल्ज़ाम लगाया है, मोदी पे भी इल्ज़ाम लगाया है प्रदीप बुरा ने कि ड्रिंक कर रखी थी। तो ड्रिंक का तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हो भाई, 48 घंटे की रिपोर्ट आ जाती है। तो ड्रिंक कर रखी थी उस मनमोहन ने, जिसको हमारे को 1.5 घंटा खड़ा रखा। और इतने पुराने काम होने के बावजूद मान लो ड्रिंक हम कर लेते हैं, लेकिन मेरी साथी कलाकार सरोज जांगड़ा जी मेरे साथ है, एक फीमेल। तो वह बात है, पूरी कलाकार इंडस्ट्रीज को पता है कि हमारा नेचर कैसा है, क्या हम हैं। यूं ही किसी पे इल्जाम लगाना कि ड्रिंक कर रखी थी, तो मैंने तो कह दी अगर 48 घंटे की रिपोर्ट है, मैं आ जाता हूँ वापस वहां पर। मैं अभी भिवानी में हूँ, या भिवानी में ही कोई अपना उसका कोई जानने वाला डॉक्टर हो, या फिर आसी हिसार में रहता है, हिसार चला जाऊंगा। अगर उस डॉक्टर ने ये कह दिया कि इनमें से किसी ने भी ड्रिंक कर रखी है, तो मैं इस इंडस्ट्रीज को छोड़ दूंगा और भरी पंचायत में मेरे जूते काट के मारो। इसके बाद अगर ये बात गलत साबित हुई तो प्रदीप बुरा तू क्या करेगा? मैं तेरे से इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि तूने उस इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया है जिसने 27 साल में से अपनी जिंदगी के 20 साल स्ट्रगल किया है। सरोज जी ने भी स्ट्रगल किया है, ठीक है। तुमने स्ट्रगल नहीं किया, अपने गाने आगे और हिट हो गए। अरे संघर्ष करके अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हमें अंदर ले जाया गया जहां पर प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा और 3 उनके भाणजे वगैरह रिलेटिव वगैरह रूम में लेटे हुए थे। तो एक बेड पर से एक लड़का उतर के सोफे पे बैठ गया, बोला ये सोफे पे सो जाएगा, सरोज जी आप सो जाओ आड़े। पूजा जी ने ये शब्द बिटिया ने कहा, मैं उसको बिटिया ही बोलता हूँ। बोली बोला कुंडू दादा आप है ना इस गद्दे पर सो जाओ। मगर ठीक है बेटा, एक गद्दा है, मेरे साथ मेरा बेटा है मोदी, मगर वो भी सो जाएगा। बोला नहीं और कोई बंदा अलाउड है ही नहीं। मगर मेरा बेटा है बेटी, मैं अपने बेटे ने किस तरह बाहर काट दूं? अगर आपके साथ आपका बेटा कहीं सेट पे जाते हैं तो आपका बेटा बाहर सोए और आप अंदर सो, क्या ये एग्री हो जाओगे इसमें? इसी बात को लेके पूजा ने ये कहा, बोला नहीं मैं ये अलाउड नहीं करूंगी, पूरा साहब को पता चलेगा, वो मेरे साथ लड़ेंगे। मगर मेरी जिम्मेवारी है, मैं भी जानू कि मैं भी घर का मेंबर हूँ थारा, तब मेरे परिवार के मेंबर हो, लेकिन मैं अपने बेटे को बाहर नहीं सुला सकता। इस बात को लेके मैं वहां से, उन्होंने नहीं माना और वहां से मैं निकल गया। पीछे पीछे सरोज जी आ गई बाहर। अब मनमोहन एक गद्दा ले रहा है, वो ने बोला बोला जी ये गद्दा यहाँ लगा देते हैं बरामदे में, यहाँ आपका बेटा सो जाएगा, आप अंदर सो जाओ। मगर भाई मैं नहीं सो सकता, मैं अंदर गद्दा लगा दे, हम दोनों बाबू बेटा सो जाएंगे। और जबकि हम गए उस समय मेरे लाइटमैन भाई साहब बैठे थे, उनको न खाना नसीब हुआ था, न सोने की कोई व्यवस्था थी, न कुछ था।
चलो नहीं थी सोने की व्यवस्था, लेकिन इज्जत से तो बोल ले इंसान, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। प्यार से दो शब्द मीठे कह देना, आदमी उड़े घायल हो जाए। लेकिन जब आप इज्जत ही ना करोगे किसी की, तो हर इंसान का स्वाभिमान है और सब अपने स्वाभिमान पे जीतते हैं। सबका अच्छे अच्छे कीलड़े हैं, सारी चीजें ना, कोई ऐसे उसे खानदान तना है। सिर्फ अपना हुनर निकालने के लिए और अपनी कीड़े को निकालने के लिए इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं। ये नहीं है कि थाम अच्छे पीछे कमा रहे हो तो सब दौरे पीछे है, सब मेहनत करके इस इंडस्ट्री में जीरो तक थामने तो स्टार्टअप मिल गया, हम जीरो तक उठे हैं छोटे से। रही बात, मैं उस बिटिया से कहना चाहता हूं, अगर वो बिटिया ये कह देती दादा आपका अपना गाना है, कोई दिक्कत नहीं, एक 2-4 घंटे तक काटने हैं, कोई ना उठ चलो उड़े बैठेंगे ना, नु कह देख बोले कोई बात ना, चाहे गाड़ी में आप रात काटो चाहे उड़े, एक शब्द। लेकिन उसके जो शब्द थे वो चुभ गए। आज जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे सामने इस लाइन में आए, जिनको हमने बच्चों की तरह पाला, आज वो बच्चे हमारे को ये कह रहे हैं क्या नहीं, वो गाना कौन सा, क्या इंग्लिश में क्या बोला, आई डोंट केयर। बिटिया ने वो शब्द बोले। पूरा सुबह लाइव आके कलाकारों को साड़ा कह के बोल रहा है। भाई साहब आप भी कलाकार हो तो कलाकार की इज्जत करो। हो सकता है आपसे गलती हो रही हो, मारते हो रही हो, लेकिन इज्जत तो करो। हमने आपके बारे में गलत या कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा जो आप लाइव आके ऐसा कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए।